हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फ्लाई। आज हम बनाने जा रहे हैं मैथ्स की टीचिंग डायरी। उससे पहले यदि आपने मेरी पहली दोनों वीडियो नहीं देखी हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो उसे ज़रूर देख लीजिए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा टीचर डायरी बनती कैसे। यदि बीच में एग्ज़ाम्स आते हैं तो हम उसमें क्या लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने यही सब बताया बेसिक, किस तरह से डायरी बनेगी, एग्ज़ाम्स में क्या लिखा जाएगा, कमेंट किस तरह से लिखे जाएंगे। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया है डेट डिस्क्रिप्शन और डेट कैसे लिखी जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4th पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें कक्षा डालनी है। इसमें कक्षा 6 डली हुई है। सेक्शन डालना है सेक्शन ए। विषय गणित। प्रकरण यानी टॉपिक संख्याओं की जानकारी। उसके बाद पाठ के मुख्य बिंदु, संख्याओं की तुलना, अंकों का स्थानांतरण, स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि, अल्प विरामों का प्रयोग। उसके बाद आता है शिक्षक उद्देश्य। छात्रों में गणित के विषय में रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। और थर्ड है छात्रों में संख्याओं अंकों के विषय में ज्ञान विकसित करना। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें सिर्फ चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने यहाँ संख्याओं अंकों लिखा है प्रकरण के हिसाब से, इसी तरह से हर बार इसे चेंज करना है। उसके बाद है प्रयुक्त सहायक सामग्री। ये हर पार्ट में सेम ही रहेगी, चाहे आप कोई सा ही बनाएं। उसके बाद है प्रयुक्त शिक्षण विधि। शिक्षण विधि भी सेम रहेगी, आप चाहें तो इसे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद है मूल्यांकन प्रक्रिया। बच्चों के मूल्यांकन के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 98453 में 9 का स्थानीय मान बताइए। उसके बाद गृह कार्य में एक क्वेश्चन दिया है। इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 पार्ट दिए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसे इसी तरह से लिखना है। उसके बाद अपना अनुभव लिखा हुआ है और फीडबैक लिखा हुआ है। आई होप कि यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को क्वेरी भेज सकते हैं। देखिए आगे मैं शो करती हूँ। यह है मेरा सेकेंड डे का विवरण। सेकेंड डे मैंने क्या लिया था। मेरा दूसरा सब्जेक्ट था कंप्यूटर विज्ञान। क्योंकि हम मैथ्स की टीचिंग डायरी बना रहे हैं तो इसे हम स्किप कर देते हैं। फिर हम डे 3 पे पहुँचे। फिर हमने दोबारा से मैथ्स का बनाया है। उसमें मुख्य बिंदु लिखे हैं, अब उद्देश्य लिखे हैं। देखिए प्रयुक्त सहायक सामग्री और शिक्षण विधि सेम ही है। स्टूडेंट्स, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने ये पेपर पहले से तैयार करके रखे हुए। ये देखिए हर डे में आपको क्या क्या अपडेट करना है वो मैंने लिख दिया है। ये डे 1 का है। देखिए सेम ही है जो मैंने अभी समझाया था, यदि आप चेक करेंगे तो। ये डे 3 के लिए है। कक्षा दे रखी है, विषय दे रखा है, प्रकरण दे रखा है, पाठ के मुख्य बिंदु दे रखे हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया दे रखी है और गृह कार्य। क्योंकि हर बार यही सब चेंज होना है इसलिए सिर्फ यही सब दिया गया है। इसमें पाठ के मुख्य बिंदु हैं। 3rd में रोमन संख्याएं, मूल्यांकन प्रक्रिया दे रखी है, 1 से 10 तक रोमन संख्याएं लिखी है, गृह कार्य दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्याओं में लिखिए। फिर हम नेक्स्ट बनाएंगे। नेक्स्ट में दोबारा से क्लास, विषय, प्रकरण लिखेंगे। पाठ के मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया लिखी हुई है और गृह कार्य। गृह कार्य में हमने 2 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें देखिए दोबारा से कक्षा, विषय, प्रकरण, पाठ के मुख्य बिंदु,
गुणनखंड और गुणन, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रश्नोत्तर विधि। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं। गृह कार्य में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। 45, 30 और 36 के संभावित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 6 के सभी 5 गुणज लिखिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये सब सेम है, कक्षा, विषय, प्रकरण हर बार चेंज होगा। इस बार है संख्याओं के साथ खेलना। पाठ के मुख्य बिंदु, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रश्नोत्तर विधि और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। गृह कार्य में 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये देखिए, पाठ के मुख्य बिंदु, रेखाखंड, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रश्नोत्तर विधि, समांतर रेखाओं के गुण बताओ। गृह कार्य, क्या समांतर रेखाएं AD और CD परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं। नेक्स्ट प्रकरण लिखा हुआ है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। पाठ के मुख्य बिंदु, मूल्यांकन प्रक्रिया और गृह कार्य। नेक्स्ट आ गए हैं स्टूडेंट। मैंने यहाँ नंबरिंग इसलिए की है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इलेवन एंड 12, यहाँ पर लिखा हुआ है, लंब रेखाएं, त्रिभुज का वर्गीकरण, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का नामांकन, कोणों के आधार पर त्रिभुजों का नामांकन। क्वेश्चन है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। थर्टीन, 14, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक धनात्मक, पूर्ण संख्याएं, रेखाओं पर पूर्णांकों को जोड़ना। मूल्यांकन प्रक्रिया में क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर बताएं। फिफ्टीन, 16, यहाँ लिखा हुआ है, तुल्य भिन्न भिन्न का सरलतम रूप, समान भिन्न, समान भिन्नों की तुलना, असमान भिन्नों की तुलना, भिन्नों को जोड़ना और घटाना। क्वेश्चन है, 0/4 के तुल्य भिन्न लिखिए। गृह कार्य में क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1/13, 1/23, 1/5, 1/7, 1/50, 1/9। सेवनटीन, 18, 17 में पाठ के मुख्य बिंदु है, आंकड़ों का अभिलेखन तथा संगठन। मूल्यांकन प्रक्रिया में क्वेश्चन लिखा हुआ है, चित्रालेख का प्रयोग बताइए।
गृह कार्य में क्वेश्चन दिया गया है, किसी सप्ताह में एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की उपस्थिति निम्नलिखित है, इसे एक चित्रालेख पर निरूपित कीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। उपस्थित छात्रों की संख्या लिखी हुई है 24, 26, 28, 30, 29 एंड 22। नेक्स्ट 19, 20। 19 में देखिए पाठ के मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं। अनुपात एवं प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत अथवा ह्रास, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कमी प्रतिशत। नेक्स्ट खरीद तथा बिक्री से संबंधित लाभ व हानि। मूल्यांकन प्रक्रिया में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा हुआ है, सोहन ने एक पुरानी मेज रुपये 2500 में खरीदी। उसने रुपये 500 उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए और रुपये 3300 में बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। गृह कार्य में क्वेश्चन लिखा हुआ है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट है 21 एंड 22। इसमें पाठ के मुख्य बिंदु दिए गए हैं, पद, गुणनखंड, गुणांक, पदी, द्विपद एवं बहुपद। मूल्यांकन प्रक्रिया में क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों को एक पद, द्विपद और त्रिपद के रूप में निरूपित कीजिए। गृह कार्य में दिया गया है, निम्नलिखित में प्रत्येक के 2 समान पद लिखिए। 7zx, b है 4mm², c है 2t। नेक्स्ट है 23 एंड 24। ट्वेंटी 26। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई आकृति बनाकर उसके फलक, किनारे और शीर्ष प्रदर्शित कीजिए। गृह कार्य में लिखा हुआ है, क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं। ट्वेंटी 28। यहाँ पे पाठ के मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं, घन, घनाभ और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मूल्यांकन प्रक्रिया में लिखा हुआ है, एक मछली घर घनाभ के आकार का बनाती है, जिसके बाह्य माप 18 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर है। इसके तल पृष्ठभाग वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गृह कार्य में जो क्वेश्चन दिया गया उसमें लिखा हुआ है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये देखिए नेक्स्ट हम आ गए 29 एंड 30। यहाँ मूल्यांकन प्रक्रिया दी गई है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है, 4 घंटे तक 60 रुपये, 8 घंटे तक 100 रुपये। जाँच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। गृह कार्य में क्वेश्चन दिया गया है, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी।
नेक्स्ट हम आ गए हैं 31, 32 पर। पाठ के मुख्य बिंदु, एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन, एक बहुपद का एक पदी से विभाजन। मूल्यांकन प्रक्रिया में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है ब्रैकेट में x² yz प्लस xy² प्लस xyz² को 8xyz से भाग कीजिए। गृह कार्य में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 44 ब्रैकेट में लिखा हुआ है x⁴ माइनस 5x³ माइनस 24x² को 11x ब्रैकेट में 8 माइनस x माइनस 8 से भाग दीजिए। थर्टी 34 पाठ के मुख्य बिंदु, अंकों को पलटना, 3 अंकों की संख्या, 10 द्वारा विभाज्यता, 2 से विभाज्यता, 9 और 3 से विभाज्यता। मूल्यांकन प्रक्रिया में लिखा हुआ है, अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए और संबंध चरणों के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है 3a2 5b2। गृह कार्य में लिखा हुआ है 2 1 4 3 6 5 8 7 की 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। थर्टी 35 में लिखा हुआ है, पाठ के मुख्य बिंदु, 0 0 तथा 1 की भूमिका, संख्या का ऋणात्मक व्युत्क्रम परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग वितरकता। मूल्यांकन के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, 7/5 मल्टीप्लाई बाय -3/12 ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्लस ब्रैकेट में 7/5 मल्टीप्लाई बाय 5/12। गृह कार्य में क्वेश्चन दिया गया है, 9/16 मल्टीप्लाई बाय 4/12 ब्रैकेट में है प्लस ब्रैकेट में 9/16 मल्टीप्लाई बाय -3/9। थर्टी 38 39 40 41 and 42। गाइस, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।